तो हमारे को इधर का पता चला तो हम इधर आ गए। बहुत आराम मिला हमारे को। क्रिएटिनिन इस टाइम हमारा 3.42 है। देखो ये तो है नहीं कि ये इलाज 2-4 दिन का, महीने का, 6 महीने का, लंबा चलता है ये, लेकिन जो हम सेटिस्फाई है यहाँ पर। और वो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो चेहरे पे मुस्कुराहट है, जो चेहरे पे एक कहना चाहिए कॉन्फिडेंस है, वो खरीदा नहीं जा सकता है। जो पेशेंट्स हमारे कंटिन्यू आते हैं, जो प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, उनकी रिकवरी पूरी होती है। आपका स्वागत है नेशनल खबर के इस खास प्रोग्राम में और हम मौजूद हैं अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में। अक्सर ये कहा जाता है कि अगर आपका जीएफआर 15 से नीचे चला गया तो आपको हो सकता है या आपको डायलिसिस करानी ही पड़ेगी। आज हमारे सामने एक ऐसा केस है जिनका जो जीएफआर है वो 6 तक पहुँच चुका था और आज वो 1 साल के बावजूद भी डायलिसिस नहीं करा रही हैं। आखिर कैसे ये पॉसिबल हुआ, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ काशिबा जी हैं और जिनसे हम इस बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी आप कैसा फील कर रही हैं, मुझे इसके बारे में बताइए। अभी तो पहले से बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। जैसे पहले था वो वीकनेस रहती थी, थकावट रहती थी, कोई काम नहीं कर पाती थी, तो हल्का हल्का पेन भी होता था पेट में। तो अब काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हूँ पहले से। ठीक है, ये आपको कब डायग्नोस हुआ था कि किडनी की प्रॉब्लम है आपको? 7 साल पहले। 7 साल पहले? हाँ जी। तो 7 साल से आप क्या ट्रीटमेंट ले रहे थे? पहले एलोपैथिक की दवाई चल रही थी, तो बीच में कोरोना आ गया, तो कोरोना की वजह से ज़्यादा वो नहीं कर पाए, दवाई रेगुलर कर नहीं पाए थे, जो थी वही रिपीट कर रहे थे। फिर हम द्वारका के वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में गए। वहाँ हमारा 3 साल चला ना, 3 साल चला। वहाँ पर ही ऐसे ही रहा हमारा, मतलब 3.5 बढ़ता ही जा रहा है, 4 से ऊपर ही हो गया था। फिर वहाँ फिर हमने यहाँ पे ऑल इंडिया में करवाया। 3 महीने तक वहाँ चली, वो तो हमारे 5 से ऊपर हो गया था क्रिएटिनिन हमारा। बाकी चीज़ें भी सारी ऊपर बढ़ता ही जा रहा था। फिर 1 साल से हम यहाँ ले रहे हैं, बहुत आराम आया हमारे को। क्रिएटिनिन इस टाइम हमारा 3.42 है। काफ़ी 5 से आपका नहीं? 5 से नीचे आया हमारा। बहुत ही अच्छा फील हो रहा हमारे को। किसी चीज़ की कोई थकावट नहीं हो रही है, काम भी वैसे कर रही हूँ। पहले जल्दी आप थक जाते थे? हाँ, पहले बहुत ज़्यादा थक जाती थी, कोई काम नहीं कर पाती थी, वीकनेस, सांस फूल जाता था, कहीं जा नहीं पाती थी, घर पर ही रहती थी मैं। अब तो मैं कई जगह घूम कर भी आई हूँ, ट्रैवल भी करके आई हूँ। बेटे की शादी करी है, किसी चीज़ की कोई थकावट नहीं हुई। कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही है? जीएफआर आपका कितना पहुंच गया है? 15। कितना था? 6 और 7 के करीब था। पर 6-7 के बीच में रहा है। डायलिसिस कराते हैं इतने? नहीं, डायलिसिस नहीं अभी तक। बोल दिया था हमारे को ऑल इंडिया वालों ने, तो हमने करवाया नहीं। हम तो हमारे को इधर का पता चला तो हम इधर आ गए। बहुत आराम मिला हमारे को। आप यहाँ जब पहली बार आए तो यहाँ पर क्या कहा गया आपको पहली बार? दी बताया था हमारे को, मतलब कि आराम मिलेगा हमारे को, विश्वास था हमारे को। पहले 2 बार पहले हम पता करके गए, तो जैसे कहते हैं ना, विश्वास हो जाता है ये आराम आएगा ही आएगा। तो हमने और किसी से नहीं पता, यहीं से ही पता करके गए थे। मैं पहले 2 बार आया था, यहाँ पे बैठ के आधा घंटा 1-1 घंटा पूछ के यहाँ पे जो पेशेंट आते थे उनसे मैंने करा बात। वो उन्होंने बताया कि ठीक है, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा लेकिन आप आराम आएगा यहाँ पर। तो थोड़ा सा फिर हमने कहा जरा करके देखते हैं। फिर हमने कहा करके देखते हैं, तो मतलब ठीक लगा, अच्छा लगा और आगे आराम भी मिल रहा है सारा। 15 दिन में ही फ़र्क पड़ना शुरू हो गया था हमारे को। 15 दिन के अंदर? हाँ जी। रिजल्ट आया ना, तो फिर हमारा दिल लगा आने के लिए। मैंने कहा रिजल्ट मिल रहा है तो इसका मतलब देखो ये तो है नहीं कि ये इलाज 2-4 दिन का, महीने का, 6 महीने का, लंबा चलता है ये, लेकिन जो हम सेटिस्फाई है यहाँ पर। ठीक है सर, जिस तरीके से हम अभी जब से आए हैं, कम से कम 5-6 पेशेंट से हम मुलाकात कर चुके हैं, बात कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि ये सोशल मीडिया की दुनिया है, यहाँ पर सबको आज़ादी है सवाल पूछने की। लोग सवाल ये पूछते हैं कि हो सकता है 10 में से 3 मरीज़ जो ठीक हो रहे हैं, 3 पेशेंट जो ठीक हो रहे हैं, सिर्फ वही बात करते हैं। बाकी के जो 7 लोग हैं जो नहीं ठीक हो पा रहे हैं, जिनमें इम्प्रूवमेंट नहीं है, वो लोग बात नहीं करते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, 2 चीज़ें हैं इसमें। मेरे वीडियो में पहले भी कहा था कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। भाई उनकी कमियां क्या है, उन्होंने उसको प्रोटोकॉल को फॉलो किया नहीं किया, जो डोजेज हमने बताए खाने पीने में जो नहीं करें तो उनको रिजल्ट्स आएंगे ही नहीं ना।
भाई जब 5 पे 3 को आ रहे हैं तो और सबको आने चाहिए, तो फर्क कहाँ है? हम तो वही बात कर रहे हैं, वही बात कर रहे हैं, वही रिपोर्ट्स निकाल रहे हैं, तो इनके रिपोर्ट्स क्यों अच्छे आ रहे, बाकी क्यों नहीं आ रहे किसी लोगों के? तो उनका वो उनके दायरे में आता है। हमने यहाँ बोलने के बाद में तो हम तो यहाँ से नहीं, तो अगले वीक में मिलेंगे हम या 15 दिन के बाद रिपोर्ट्स के, लेकिन उसके दरमियान तो वो अपनी इंडिपेंडेंट ज़िंदगी खुद जी रहे हैं। वो क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, जो हमने गाइडलाइन दी उसको कितना फॉलो करें, ये हमारे इसमें नहीं है। अनलेस अनटिल हम लोग इंडोर रखें तो वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो लोग को अच्छा होना है वो करते हैं, जिनको अच्छा नहीं होना है वो कहीं ना कहीं एक्सक्यूज़ देते हैं। अभी देखिए जब हमारे पास में आए थे तो इनका जो GFR था 6.47 था, सिस्टेटिन C 6.21 था, क्रिएटिनिन 4.89 था। अभी ग्रेजुअली देखिए इनको भी मोटिवेशन मिला, उनका GFR 10 गया, फिर 11 गया, फिर 12 गया, फिर 14 गया, और आज इनका 15 GFR है, जो ESRD के बाहर जा रही है अभी। नहीं तो एंड स्टेज रीनल डिजीज की बात होती है और इनको ये पैरामीटर पे डायलिसिस पे डाल दिया जाता है। तो बोल दिया था जी अपने किडनी, मेरा नाम भी लिख लिया उन्होंने कि आपको डोनर बनना पड़ेगा और आप तैयार रहो। और अपना जो इन्होंने इंजेक्शन वगैरह दिए थे ना कि ये इससे पहले ये लगवा के रखना, कभी भी इमरजेंसी पड़ सकती है तो आपको ये किडनी ट्रांसप्लांट पे जाना ही पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा आपको एम्स वालों ने कहा क्या है? बोल दिया था। हाँ जी, वो मेरा नाम भी लिखा हुआ डोनर में कि आपको अपनी किडनी देनी पड़ेगी और यहाँ पर जो है इनका फिस्टूला वगैरह लगवा लो जिससे कि डायलिसिस शुरू करते हैं इनकी हम। हाँ, ये तो यहाँ तक हमें बात पहुँचा दी थी उन्होंने। ये विरोधाभास है, साइंस और मेडिकल साइंस का फर्क है। पहले साइंस आएगा, मेडिकल साइंस बाद में डेवलप हुआ है। तो ये जो इन्होंने दिखाया ये तो रिपोर्ट्स मेरे लैब के नहीं है, तो बाहर से करा के लेके आते हैं, आप समझिए। और वो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो चेहरे पे मुस्कुराहट है, जो चेहरे पे एक कहना चाहिए कॉन्फिडेंस है, वो खरीदा नहीं जा सकता है। ये खरीदा नहीं जा सकता है, कोई खरीद नहीं सकता है इसको। और रिपोर्ट्स तो इनके खुद के हैं। जब ये आई थी मेरे पास में तो मैंने देख के और आज मैं देख के इनका इतना ही है, इन्होंने पेशेंस रखा। पहली बात, पेशेंट को पेशेंस होना जरूरी है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और 10 जगह जो लोग इधर उधर जाके पूछते हैं वहाँ उनको नहीं होते, कहीं नहीं गए लोग, यहाँ आए और रिपोर्ट के साथ तो एक सेल्फ मोटिवेशन के फैक्टर में आ गए वो, तो अपने आप अच्छा हो रहा है। तो नहीं तो इस पे तो डायलिसिस पे तो पक्का था उस समय। उन्होंने जो भी बताया सबको अच्छे से फॉलो किया, मतलब यहाँ तक कि सारा बाहर भी जाती थी तो भी अपने साथ सारा कुछ लेके, पानी एक एल्कालाइन पानी उसका बोतल लेके जाते थे कि बाहर का पानी भी तक नहीं पीना है हमने। तो इसलिए थोड़ा सा अच्छा हुआ इनका। आपको रिजल्ट तभी मिला है जब आपने उनके प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया। बिल्कुल वही ज़रूरी चीज़ है। डॉक्टर बागीश्री आपसे एक जी, इस दौरान ये आउटिंग भी अच्छी हुई है उनकी, घर में शादी भी हुई है, बच्चे की हुई है देखो। आप बताइए इतना होने के बावजूद, तो ये रिपोर्ट्स को मानना अपने आप में एक क्या बोलता अचीवमेंट है। और मेरे ख्याल से जो लोग ये वीडियो देखेंगे उनको ये सबसे पेशेंस चाहिए और कॉन्फिडेंस चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस। साइंस कभी आपको फेल नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। साइंस इज द फंडामेंटल थिंग्स। डॉक्टर भाग्यश्री कुछ बात करना चाहिए। एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि मैं अभी कुछ देर से काफ़ी जो यहाँ पे पेशेंट्स रहे हैं उनसे बात कर रही थी, तो उन्होंने मेरे से ये सवाल पूछा कि क्या कोई ऐसा पेशेंट है एक भी जो पूरी तरीके से ठीक हुआ हो अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में ट्रीटमेंट लेने के बाद? सवाल काफ़ी अच्छा है आपका। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि जितने भी पेशेंट आ रहे हैं, कंटिन्यूस आते हैं, रिपीट में आते हैं, ये हमारे पेशेंट ऑलमोस्ट 2 साल से हैं, कंटिन्यू है। जो पेशेंट्स हमारे कंटिन्यू आते हैं, जो प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, उनकी रिकवरी पूरी होती है। जैसे 6% से 15% जाना, ये अपने आप में ही एक उन्होंने पेशेंट्स रखी है या जो उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया है। तो ऐसे ही सारे पेशेंट जो हमारे पास आ रहे हैं, आप उनसे भी इंटरव्यू ले सकते हैं। ये एक पेशेंट नहीं है, काफ़ी सारे पेशेंट हमारे सेंटर में आपको मिलेंगे, आप जिनका इंटरव्यू ले सकते हैं और रिजल्ट्स तो आपके सामने हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर बागीश्री जी। आपका कोई मैसेज होगा सर बाकी के किडनी पेशेंट्स के लिए, प्लीज़? मैं तो एक बोलना चाहिए कि कोई नथिंग इज इम्पॉसिबल।
सब चीज़ अच्छी हो सकती है, क्योंकि ये बीमारियां नहीं है। सबसे पहले डायबिटीज़ है, कार्डियक प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, ये बीमारियां नहीं है। ये है डिस्ट्रक्शन ऑफ अ सेलुलर लेवल। ऑर्गन आपका खराब हो रहा है, तो उसको ऑर्गन क्यों खराब हो रहा है उसको आप संभालिए, फैक्टर निकाल दीजिए और उसको रिपेयरिंग करें, क्योंकि बॉडी की ऑटो सेल्फ हीलिंग प्रोसेस है। हम मेडिकल फील्ड में क्या हो रहा है, हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमारी पढ़ाई होने के बाद हमें लगता है कि हम भगवान के ऊपर हैं, लेकिन जो सेल्फ हीलिंग प्रोसेस है उसकी रिस्पेक्ट तो करो, उसको सपोर्ट तो करो। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, जब किसी हॉस्पिटल में जाओ, जब पेशेंट ठीक करते तो बोलते हैं हमने ठीक किया, कुछ हो गया भगवान की मर्जी। सही बोलो सब। लेकिन हर हॉस्पिटल में भगवान की मूर्ति हाथ लोग के चलते हैं, और ये हमने कुछ नहीं किया। हमें बता रहा हूँ, हमारे अप्रोप्रिएट डाइट ने कुछ नहीं किया। ये बॉडी की सेल्फ हीलिंग प्रोसेस है, उनकी वो एक्टिवेट होगी। हमने गाइडलाइन दी तो वो तो अच्छा होना ही है। दुनिया की कोई ताकत हो, वो भगवान भी नहीं रोकेगा उसको। तो आप सेल्फ हीलिंग प्रोसेस है भाई। आपका यहाँ से हाथ कट गया तो तुरंत बंद हो जाता है, हड्डी टूट गई तो जुड़ जाती है। तो ये तो बॉडी के सेल्फ, सबसे बड़ा हॉस्पिटल तो उनका खुद की बॉडी है। बस उसको सिर्फ डायरेक्शन देना है साइंस के हिसाब से कि इस मार्ग से आप चलो। अब बच्चे लोग लगाते हैं ना, क्लास लगाते हैं, मेरिट में आते हैं, आईएएस जाते हैं, सब करते हैं, तो क्या होता है वहाँ गाइडेंस मिलता है। हजारों बच्चे रहते हैं उसमें, लेकिन कितने पास होते हैं, कितने फेल होते हैं, वो डिपेंड करता है कि वो बच्चा कितना उसमें एक्टिव इंटरेस्ट ले रहा है। सिलेबस तो एक ही है, पढ़ाने वाला भी एक ही है। फिर एक अच्छा पास होता, दूसरा नहीं होता। दूसरा तो पेशेंस नहीं रहता, नहीं मैं तो रात को नींद आ गई, मैं तो यही करूँगा, तो क्या करोगे आप उसके लिए। तो ऐसे पेशेंट्स हैं जो है, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनको क्या रिजल्ट चाहिए, उन्होंने डिसाइड करना है। अजीज साहब सही बोल रहे हो, इन्होंने पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। हाँ, पॉजिटिव। वही बोल रहा हूँ कि इन्होंने डिसाइड किया, अच्छे हैं, बराबर बैठते हैं, आराम से बात होती है हमारी। कभी रिजल्ट एक दो बीच इधर भी होंगे तो कभी ऐसा नाराज नहीं हुए। लोगों का कैसा है कि अरे थोड़ा सा इधर उधर हो गया, अरे भाई होता है तो जादू सही है, नहीं होने वाला है यहाँ पे, जादू नहीं होगा। चलिए बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच सर। तो आप अगर किडनी पेशेंट हैं और आपके मन में कोई सवाल है इस पूरे साक्षात्कार के दौरान, तो वो आप हमसे पूछिए, और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।